लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपने एक बार बात करने की कोशिश की भैया से? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाय दी, कैसे हो? कैसे आना हुआ? दीदी अब हमारे साथ ही रहेंगे। हाँ, वो मेरा पति हर रोज मुझ पर हाथ उठाता है और मेरी सास हर काम में छोटी छोटी गलतियां निकालती है। सॉरी पूजा, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब आप दोनों ने मिलकर फैसला ले ही लिया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पूजा, पूजा, दीदी आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। ये क्या तरीका था दीदी से बात करने का? तो क्या करती? हाँ, प्रॉब्लम उनकी है जो उनका पति उन्हें नहीं समझता। और वैसे भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, जरूर इनमें भी कुछ कमी होगी। तुम एक औरत होकर कैसे किसी औरत के बारे में ऐसा कह सकती हो? तुम्हें पता है, जब सब हमारे खिलाफ थे तो एक दीदी ही थी जो हमारे साथ थी और हमारा सपोर्ट किया। सपोर्ट करके कोई एहसान नहीं किया, छोटी बहन के लिए उतना करना उनका फर्ज है। तो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? देखा, इन्हें आए इस घर में 10 मिनट भी नहीं हुए और हमारे बीच झगड़ा लगा दिया। पूजा बस भी करो अब तुम। दीदी, वो मैं दीदी, पूजा, पूजा दीदी को चक्कर आए, जल्दी आओ। दीदी, दीदी, पूजा जल्दी आओ। दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? देखो ना दीदी को क्या हुआ है, जल्दी डॉक्टर को कॉल करो। अब डॉक्टर आके ये ना कह दे कि खुशखबरी है, वरना इनके साथ साथ इनके बच्चे का भी बोझ झेलना पड़ेगा। कैसी बहन हो तुम? तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने बेहोश पड़ी है और तुम ऐसी बातें कर रही हो? लो मुझे फोन दो। पूजा, डॉक्टर का कॉल नहीं लग रहा है, तुम कुछ करो यार, दीदी को कैसे भी करके उठाओ। तो शायद पानी वानी से कुछ हो। आओ प्लीज। दीदी आप ठीक हो? लीजिए इस पानी। पूजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखा, आते ही कितने ड्रामा क्रिएट कर दिया। पता नहीं और कितने दिन झेलना पड़ेगा। एक बार कॉल करना जरूरी नहीं समझा उन्होंने, ऐसी मुंह उठाकर आ गई जैसे कि हमने यहाँ अनाथ आश्रम खोल रखा है। देखो तुम ना धीरे बात करो, दीदी सब सुन लेगी। कम से कम उनकी तबीयत का तो ख्याल रखो। उन्हें सपोर्ट करने की जगह तुम ऐसी बातें कर रही हो। दीदी अब हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें हमें संभालना है। सो तुम ये ड्रामा बंद करो, वरना मेरा हाथ उठ सकता है। स्माइल। चलो अब। दीदी, दीदी कहाँ गई? अच्छा वो खुद ही वो यहाँ से चली गई, वरना एक दिन मैं ही उनका हाथ पकड़ के बाहर फेंक देती। तुम्हें पता है, तुम्हारी बहन कई सालों से डिप्रेशन में है। ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही। तुमने कभी सोचा उन्होंने किस तरीके से तुम्हें पाला होगा? कैसे बुरी नजरों से छुपा के रखा होगा? कैसे तुम्हारे लिए अपने ससुराल वालों से लड़ी होगी? क्या तुमने कभी ये सोचा है? नहीं, उसने क्या क्या तुम्हारे लिए नहीं किया। और तुम उसे इस घर में एक छोटा सा कोना तक नहीं दे पाई। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। माफी मुझसे नहीं, तुम्हारी बहन से मांगो। पता नहीं कहाँ चली गई होगी। चलो चल कर ढूंढते हैं। मैडम, 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 छोटी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती,
मुझे माफ़ कर दो तुम्हें इस तरह परेशान करने के लिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन गुस्से में कुछ भी बोल देती हो। तुम दिल की बुरी नहीं हो। मैं सबसे दूर जा रही हूँ। अगर तुम चाहती हो मैं हमेशा खुश रहूँ तो प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हारी दीदी।